सूरजमुखी की उन्नत खेती सनफ्लावर फार्मिंग। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सूरजमुखी की उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती के बारे में। आप देख रहे हैं मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में, अनुकूल टाइमिंग के बारे में। तो सूरजमुखी की खेती आप तीनों सीजन में कर सकते हैं, रबी, खरीफ और जायद के सीज़न में कर सकते हैं। यदि आप खरीफ के सीज़न में लगाना चाहते हैं तो जुलाई से अगस्त के मध्य आपको बुआई करनी चाहिए। वहीं रबी सीज़न के लिए अक्टूबर से नवंबर और जायद के लिए आपको जनवरी से फरवरी के महीने में बुआई करनी चाहिए। जब आपकी गेहूं की फसल, चना की फसल और सरसों, आलू की फसल हार्वेस्ट हो जाती है, उसके बाद आपको बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों, फरवरी के महीने में। जलवायु एवं तापमान की बात करें तो इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। मिनिमम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए किसान भाइयों। वहीं अनुकूल राज्यों की बात करें तो भारत में इसकी खेती वैसे तो सभी राज्यों में कर सकते हैं, किंतु इन राज्यों में प्रमुख रूप से की जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। बात करते हैं खेत की तैयारी की। सूरजमुखी की फसल एक प्रकार की तिलहनी फसलों में से एक है और इसकी खेती करने के लिए यदि हम भूमि की बात करें तो सूरजमुखी की खेती वैसे तो सभी मिट्टियों में आसानी से हम लगा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि इसकी खेती कर रहे हैं तो बलुई दोमट मिट्टी, हल्की दोमट, मध्यम भूमि और चिकनी दोमट, पीली या काली दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है किसान भाइयों। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान मिट्टी का 6 से 7 तक होना चाहिए। इससे अधिक यदि है, भूमि एल्कलाइन है, तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिप्सम खेत की तैयारी करते समय जरूर मिलाना चाहिए। वहीं जुताइयों की बात करें तो 1 से 2 बार आपको साधारण कल्टीवेटर से जुताई करना है और उसके बाद रोटावेटर की मदद से मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है। उत्तम जल निकास की व्यवस्था हो ऐसे खेत का आपको चुनाव करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि जल भराव की समस्या होगी तो हमारी सूरजमुखी की फसल बरसात के दिनों में खराब हो सकती है। किस्मों की बात करें तो 2 प्रकार की किस्में होती हैं, संकुल और हाइब्रिड। प्रति एकड़ बीजों की बात करें तो यदि आप संकुल किस्मों का चुनाव करते हैं, लगा रहे हैं, तो 4 से 6 किलोग्राम बीजों की 1 एकड़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी। वहीं हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो 2 से 3 किलोग्राम सीड्स प्रति एकड़ रिक्वायरमेंट पड़ती है किसान भाइयों। इतना बीज पर्याप्त होता है। और सूरजमुखी की खेती करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप किस्मों का चुनाव करें तो आपकी मिट्टी, जलवायु और मौसम के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जिसमें सबसे अधिक तेल की मात्रा हो, तेल की क्वांटिटी हो, उन्हीं किस्मों का चुनाव करें। तो ऐसी ही हम टॉप किस्मों के बारे में आपको बताने वाले हैं किसान भाइयों। तो नंबर 1 पर है संकुल प्रजाति मॉडर्न, नंबर 2 पर है संकुल प्रजाति सूर्या, शंकर प्रजाति KBSH1, शंकर प्रजाति SH3322, शंकर प्रजाति MSFH17, शंकर प्रजाति BSF1। इन किस्मों को आप आसानी से लगा सकते हैं। इनमें तेल की मात्रा अच्छी होती है, क्वांटिटी अच्छी होती है और इनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है। हमेशा बीजों को बीज उपचारित करके ही बुआई करना चाहिए। इसके लिए आपको कार्बेंडाजिम 12% वाला, मैनकोजेब 63% WP फंजीसाइड 1 किलोग्राम सीड्स को 3 से 5 ग्राम से प्रति किलो बीजों को उपचारित करें। UPL का साफ फंजीसाइड आता है, उससे आप उपचारित कर सकते हैं और इसके बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाएं। फिर उसके बाद बीजों की आपको बुआई करनी चाहिए। इससे जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी। बेड विधि से आप खेती करें। बेड मेकर या बेड राइजर से आप बेड बना लें। बेड से बेड की दूरी 2 फीट और बेड की चौड़ाई 1.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। ड्रिप लगा रहे हैं तो 16 mm की इनलाइन ड्रिप लगाइए। और बात करते हैं बेसल डोज के ऊपर, तो सूरजमुखी की खेती में तेल की मात्रा सही निकालने के लिए बेसल डोज बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो उसके लिए आपको SSP खाद 45 किलोग्राम, DAP खाद 35 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली देनी चाहिए किसान भाइयों। वहीं यदि आपकी जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ पर आप 2 के बजाय 3 ट्रॉली गोबर की खाद खेत में ज़रूर मिलाएं,
जिससे आपकी जो खेत की फर्टिलिटी है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। और किसान भाइयों, दूरी की बात करें तो एक बेड पर आप 2 लाइन पर बुआई करें और बीज से बीज की दूरी 0.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी आपको 1.5 फीट रखना है। इससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, जिससे उसमें दानों का जो भराव है वो अच्छा होता है। किसान भाइयों, वहीं अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। और यदि आप उसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं तो आपकी जो जड़ों का विकास है पौधे की वो अच्छा होता है और फसल हमारी मजबूत स्वस्थ तैयार होती है। किसान भाइयों, सिंचाइयों की बात करें तो सूरजमुखी की खेती यदि आप कर रहे हैं तो वैसे तो साधारण सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी यदि आप अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं तो बारिश के सीज़न में, खरीफ के सीज़न में तो सिंचाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किंतु यदि आप रबी के सीज़न में खेती कर रहे हैं, जायद के सीज़न में खेती कर रहे हैं तो सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिन की जब फसल हो जाए तब करनी चाहिए। और यदि आप पलेवा लगाकर बुआई करते हैं तो अच्छा होता है, किंतु हमारे किसान भाई सूखे खेतों में भी बुआई करते हैं तो पहले बुआई कर दीजिए, उसके बाद फिर आपको सिंचाई करना है। किसान भाइयों, तो इस प्रकार से आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप सूरजमुखी की बुआई करें तो आप सीड ड्रिल मेथड से, हाथों से और छिटकवा विधि से, आप तीनों मेथड से आप बुआई कर सकते हैं। जिस तरीके से आप किसान भाइयों मक्का की बुआई करते हैं, हाथों से एक एक बीजों की बुआई करते हैं, उसी तरह से आप सूरजमुखी की बुआई भी कर सकते हैं। और बेड विधि से ही आपको खेती करनी चाहिए। बेड में आपको सिंगल बीजों की बुआई करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण आपको ज़रूर करना चाहिए। खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कीट एवं बीमारियों की जो समस्या है वो नहीं आएगी। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए यदि ज़्यादा खरपतवार हैं तो आपको निराई गुड़ाई करके ही कंट्रोल करना है। वैसे तो फिर भी यदि कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको हर्बिसाइड के रूप में प्री इमरजेंस हर्बिसाइड पेंडिमेथिलिन आपको देना है। 1 लीटर को आपको 200 लीटर पानी में घोलना है और उसके बाद स्प्रे कर देना प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। और इसके बाद मल्चिंग पेपर यदि आप लगा रहे हैं तो मल्चिंग पेपर ठीक तरीके से लगा दीजिए और 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं, पर्याप्त होती है। सूरजमुखी की यदि आप बाज़ार भाव की बात करें तो बाज़ार भाव इसका लगभग 5500 से लेकर 6000 रुपये प्रति कुंटल हमें देखने को आसानी से मिल जाता है। वहीं लाइफ साइकिल की बात करें तो सूरजमुखी की खेती 95 से 100 दिन का समय लेती है तैयार होने में और इतने में आपको उत्पादन मिल जाएगा। किसान भाइयों, लागत की बात करें तो 15 से 18,000 रुपये 1 एकड़ में लागत लगती है। वहीं बात करते हैं अगले टॉपिक की और खाद शेड्यूल के ऊपर। तो यदि आपकी मिट्टी उपजाऊ कम है तो आपको खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आपको नॉर्मल यदि जीवाश्म युक्त कार्बनिक मृदा है आपकी तो आपको ज़्यादा उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, फिर भी यदि आप खाद दे रहे हैं तो फर्स्ट खाद 25 से 28 दिन के मध्य आपको सल्फर 90%, WDG 4 किलोग्राम, यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, सागर का दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 40 से 45 दिन के मध्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम, यूरिया उर्वरक खाद 40 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। तो इसके पहले जानना जरूरी है कौन सी कीट एवं बीमारियां आती हैं। तो सूरजमुखी की फसल में सेमिलूपर इल्ली, एफिड, जैसिड, लाल कद्दू बीटल, ये कीट प्रमुख रूप से आते हैं। बीमारियों की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आपको समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट स्प्रे जब आपकी फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो तो बायर की एंट्राकॉल फंजीसाइड 40 ग्राम और यूपीएल की लैंसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड 40 ग्राम लेकर स्प्रे करना है। सेकेंड स्प्रे 50 से 60 दिन के आसपास सिंजेंटा की एम्प्लीगोप 10 ml, एक्सेल की स्वाधीन फंजीसाइड 40 ग्राम और फेंटैक प्लस टॉनिक 10 ml लेकर आपको स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं शुद्ध
मुनाफा की और नेट प्रॉफिट की। तो सूरजमुखी की खेती यदि आप कर रहे हैं, सही समय पे आपने फर्टिलाइज़र दिया है, स्प्रे शेड्यूल अपनाए हैं, तो 1 एकड़ में 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास आपको नेट प्रॉफिट मिलने वाला है 90 दिनों में। तो किसान भाइयों, 90 दिनों में आप 40 से 45 हज़ार रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। ज़्यादा आपको इसमें मेंटेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा आपको लागत नहीं लगती है और कम लागत में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में किसान भाइयों हमने सूरजमुखी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताई। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान।